सब कुछ क्लियर है? जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी, तो जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? उसके बाद आपके सेशन की शुरुआत हो जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन, गजब, बेमिसाल। जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। कल का आपका क्लास नहीं हो पाया था क्योंकि कल आपका अचानक से 1:55 पे सीटेट का रिजल्ट आ गया था, जिस कारण से कल आपकी क्लास नहीं हो पाई हुई थी। तो आज अपना क्या है, तो आज है आपका क्लास नंबर 4 है। और आई होप, मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आप लोग अपने प्रीवियस क्लास को 100% क्या किए होइएगा, तो कंप्लीट कर लेने का काम किए होइएगा। जहां तक हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के टॉपिक को समझने का काम किया था, से कि मैं एक बार आप लोगों को रिमाइंडर कर देने का काम करता हूं, क्योंकि रिमाइंडर अति आवश्यक है। इस बार भी जो आपका सीटेट का परिणाम निकल कर आया है, जिसमें से बहुत ऐसे मित्र हैं जो अब इस क्लास में उपस्थित होंगे, परिणाम ना आने का जो सबसे बड़ा वजह होता है, वह वजह क्या है? तो वह वजह है हमारा अभ्यास ना करना, हमारा प्रैक्टिस नहीं करना। सिर्फ अगर हम क्लास करेंगे, तो सिर्फ क्लास करने से हमें वीडियो देखने के क्रम में सभी प्रकार की चीजें ऐसे लगती है कि भाई ये हमें आ रहा है, परंतु जब तक उसका आप निरंतर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, अभ्यास नहीं कीजिएगा, तब तक जाके आपका परिणाम नहीं आएगा। और दूसरी बात, अभी आप में से 24-26 सत्र के बहुत नए नए मित्र हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे अपने विभिन्न प्रकार के पुस्तक के प्रश्न को भेजते रहते हैं। तो क्या मैंने अभी तक आप लोगों को कहा है कि अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने का काम करें? ऐसा मैंने आपको अभी तक नहीं कहा है। तो जब भी आप किसी भी प्रकार के कार्य को करते हैं, हर एक चीज के कार्य को करने का अपना एक समय सीमा होता है। अगर आपका सेशन, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका सेशन 24-26 है, तो अभी फिलहाल आपको किसी भी प्रकार के प्रैक्टिस सेट को बनाने की आवश्यकता नहीं है। वह काम कीजिएगा आप अप्रैल महीने से। कब कीजिएगा? अप्रैल महीने से कीजिएगा। अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनाना है। अगर आप अभी से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने लगिएगा, तो अलग अलग प्रकार का समस्या निकल कर आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो कम से कम जब तक आप 50% टॉपिक को भी नहीं पढ़िएगा, तब तक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हाथ नहीं डालना है। उसके अलावा आपके इस बेसिक मैथ के अंदर में मैंने मॉक टेस्ट भी दे रखा है, वो भी अभी आपको नहीं बनाना है। अगर ऐसा है तो मैं उसे आज ही हाइड भी कर दूंगा, आपको वह मॉक टेस्ट भी नहीं बनाना है। जब तक आप उस चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं होइएगा, तब तक आपको उसमें हाथ नहीं डालना है। मैं आपको स्वयं बताऊंगा, उस हिसाब से काम कीजिए। अगर आपने इस जगह पे जुड़ने का काम किया है, तो आपका दायित्व बनता है कि मैं जो जितना आपको कहूं उतना आप कम से कम अवश्य करें। अगर हम लोग बात करें, प्रीवियस चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करें, तो एक हमने पढ़ने का काम किया था गणित का महत्व। क्या राइट? ये गणित के महत्व को हम लोगों ने समझने का काम किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। क्या आपको याद आ रहा है? दूसरा हम लोगों ने क्या टॉपिक पढ़ा था? गणित की प्रकृति के बारे में पढ़ा था। गणित का प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा था। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में हमने पढ़ने का काम किया था। उसके बाद हम लोगों ने संख्या पूर्व अवधारणा के बारे में समझने का काम किया था। संख्या पूर्व अवधारणा के बारे में हम लोगों ने समझने का काम किया था, अर्थात प्री नंबर सिस्टम के बारे में हम लोगों ने समझने का काम किया। उसके बाद हमने क्या पढ़ने का काम किया था? उसके बाद हम लोगों ने स्थानीय मान और वास्तविक मान का भी हम लोगों ने शुरुआत किया है। क्या किया है? स्थानीय मान और वास्तविक मान का हम लोगों ने शुरुआत करने का काम किया है। उसके बाद हम लोगों ने संख्या और अंक में, अर्थात नंबर और डिजिट में हमने अंतर को समझा कि संख्या क्या होता है, अंक क्या होता है। ये जितने भी पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये सब आप लोग भी देखिएगा, सिर्फ बोलने वाली बातें नहीं है। क्या आप लोगों ने भी इस चीज को समझा है कि नहीं समझा है? अवश्य देखने का काम कीजिएगा, ठीक है? तो ये आपका क्या है? संख्या और अंक की बात है, जहां पे हम लोगों ने नंबर और डिजिट के बारे में पढ़ने का काम किया था। इसके अलावा हम लोगों ने ढेर प्रकार के शब्द, जो शब्द आपको आगे चलकर अन्य विषय में भी काम देने का काम करेगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मूर्त और अमूर्त के बारे में, अर्थात कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट के बारे में आपने पढ़ने का काम किया होगा। ये शब्द मैंने आपको समझाने का काम किया है। एक हमने शब्द समझा है जिसका नाम है औपचारिक और अनौपचारिक। क्या है? औपचारिक और आपका अनौपचारिक। जैसे कि
फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, उसी में का ये दो शब्द है जो हमने पढ़ने का काम किया। एक और शब्द हमने देखा था अधिगम और अर्जन के बारे में। क्या देखा था? अधिगम और अर्जन के बारे में समझने का काम किया था। इसके बाद हम लोगों ने अचेतन और चेतन, अचेतन और चेतन अर्थात अनकॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस के बारे में हमने पढ़ने का काम किया। इसके अलावा और भी ढेर सारे शब्द हैं, परंतु उन तमाम शब्दों को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो कि आपको आगे चलकर उपयोगी होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी बोलते हैं। आप में से कोई क्लास में मित्र हैं जिनके मन में एक प्रकार का कंफ्यूजन था कि अपसारी को क्या बोलते हैं, तो अपसारी का मतलब क्या हुआ? डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है और कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है। अर्थात अपसारी और अभिसारी के बारे में पढ़ने का काम किया था। नोट्स आपके पीडीएफ के रूप में आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, प्लीज चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, जितना हम लोग पढ़ते हैं वो सारा पीडीएफ रहता है। उसके अलावा हम लोगों ने ठोस अनुभव के बारे में पढ़ने का काम किया था कि हमारा ठोस अनुभव क्या होता है। ये सभी शब्द जो हैं आपके विभिन्न प्रकार के विषय में, तार्किक सोच क्या है, तार्किक स्वरूप क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ने का काम किया। अभी तक मेरे हिसाब से जो मेरे माइंड में है, ये सारे शब्दों के बारे में हम लोगों ने पढ़ने का काम किया। और मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आप लोग इन तमाम प्रकार के शब्दों को जानते होइएगा, इन तमाम प्रकार के कंसेप्ट को आप लोग समझते होइएगा, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस 3 क्लास में ही समझने का काम किया। और मेरे मित्र आप लोग ध्यान देने का काम करेंगे, ये सारे ऐसे आपके कंसेप्ट हैं जो कि आपको आगे चलकर अपने विभिन्न प्रकार के विषयों में क्या रहेगा? उपयोगी रहेगा, इसकी उपयोगिता रहेगी, जिसे अवश्य अपने माइंड में रखने का काम करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। इसी प्रार्थना और दुआ के साथ में हम लोग चलेंगे अपने पॉइंट की तरफ। अर्थात प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्थानीय मान के बारे में पढ़ने का काम कर रहे थे, जिसकी शुरुआत हम लोग एक प्रश्न के माध्यम से करने का काम करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं, आप लोग अपने अपने कॉपी पे लिखिए संख्या 7, 8, 9, 3, 6, 5 में, संख्या 7, 8, 9, 3, 6, 5 में 9 के स्थानीय मान, 9 के स्थानीय मान एवं 6 के वास्तविक मान का, वास्तविक मान का अंतर बताए। ये दोनों टॉपिक को हमने पढ़ने का काम किया था। और मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आपके क्लास में अभी जितने भी प्रकार के मित्र हैं, सभी मित्रों का आंसर एक समान आएगा। आपके पास में 1 मिनट का समय है, इस प्रश्न को बनाने का काम करें। आपके पास में 1 मिनट का समय है, इस प्रश्न को बनाने का काम कीजिए और कोशिश कीजिए कि सही बना पाए, क्योंकि इस चीज को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीखने का काम किया है। और आपके स्थानीय मान से आपके प्रीवियस एग्जाम में भी 1 नंबर का सवाल आया था। तो कोशिश कीजिएगा कि सभी मित्रों का आंसर क्या हो? एक समान हो, अलग अलग ना हो। बनाइए, जल्दी से बनाइए। तो क्या आंसर आएगा? 9 के स्थानीय मान एवं 6 के वास्तविक मान का अंतर बताएं। वेरी गुड, जल्दी से बनाइए। अभी भी आपके पास में 30 सेकेंड का समय बचा हुआ है, जल्दी से बनाने का कार्य करें। इस तरह से मैंने आपको सिखाया है, जैसे कि वास्तविक मान बोले या फिर अंकित मान बोले या फिर जातीय मान बोले, सभी का मतलब क्या होता है? एक होता है। तो जल्दी से बताइए तो क्या होगा? जल्दी से बताने का काम कीजिए। जब तक अपने प्रीवियस चीजों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक हमसे सही नहीं बनेगा। अभी तक आपके क्लास में एक भी मित्र का आंसर निकल कर नहीं आया है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आरती कुमारी जी, मीनू रानी जी, पुनीत कुमार मंडल जी, निशा कुमारी आप फिर से गड़बड़ कर रही हैं। बहुत बढ़िया। पिंकी कुमारी, चलिए बहुत बढ़िया। माला सा, शारदा कुमारी, वंदना कुमारी, अभी तक मात्र एक निशा कुमारी हैं जिनका आंसर गलत आया है। बाद बाकी सभी मित्रों का आंसर क्या है? बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। आयशा परवीन, आपका भी आंसर गलत है, ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। आयशा परवीन,
रंजय कुमार आपका भी आंसर गलत आ रहा है। कविता कुमारी आपका भी आंसर गलत है। कविता कुमारी आपका भी आंसर गलत है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। जूली कुमारी शर्मा आपका भी आंसर गलत है। जूली कुमारी शर्मा। श्वेता सिंह आपका भी आंसर गलत आ रहा है। आइए, आपके क्लास में मैक्सिमम मित्र का आंसर सही भी है और मैक्सिमम मित्रों का आंसर गलत भी है। अब एक बात बताइए, एकदम छोटा सा ये आपका कंसेप्ट है, एकदम छोटा सा कंसेप्ट है, और उसमें हमारे क्लास में ढेर सारे मित्र। सरस्वती कुमारी जी आपका भी आंसर गलत है। संख्या क्या है? संख्या है 7 8 9 3 6 5। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान को हम लोग कैसे निकालते हैं? 9 कहाँ पे है? तो 9 यहाँ पे है। इसके बाद कितना अंक है? तो 1 2 3 अंक है। तो एक तरीका हुआ कि 9 पे सीधा सीधा 3 शून्य बैठा दीजिए। क्यों? क्योंकि 9 के बाद 3 अंक है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है? इकाई बोलते हैं, दहाई बोलते हैं, सैकड़ा बोलते हैं, हजार बोलते हैं। 9 कहाँ पे है अपना? हजार पे है। तो 9 गुने हजार याद करें, मैंने आपको विस्तृत रूप भी सिखाया है। कितना आया इसका स्थानीय मान? तो इसका स्थानीय मान आ गया 9000। इसका स्थानीय मान कितना होगा? तो स्थानीय मान होगा 9000। राइट, ये हमारा क्या निकल गया? ये हमारा स्थानीय मान निकल गया। वास्तविक मान बोले या अंकित मान बोले या जातीय मान बोले, सभी का मतलब क्या होता है? एक जैसा होता है। मोहम्मद एहसान जी आपका भी आंसर गलत है। वास्तविक मान बोले, अंकित मान बोले, जातीय मान बोले, सबका मतलब क्या है? जिसका पूछेगा वही। अर्थात किसका पूछ रहा है? 6 का। तो 6 का वास्तविक मान क्या होगा? संख्या 6 हो जाएगा। क्यों 6 हमारा वास्तविक मान क्यों होगा? क्योंकि वास्तविक मान कहता है कि जिसका वह पूछे, जिस अंक का पूछेगा वह अंक स्वयं उसका वास्तविक मान कहलाएगा। 6 का पूछा है, 6 का वास्तविक मान क्या होगा? 6 ही होगा। दोनों का अंतर पूछ रहा है, घटा दीजिए। 10 में से 6 गया अपना, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 8। 8994 क्या हो जाएगा हमारा? तो आंसर हो जाएगा 8994। क्या हो जाएगा हमारा? तो आंसर हो जाएगा। अब आप ही लोग बताइए कि आप लोग क्यों गलत कर रहे थे, काहे गलत कर रहे थे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बिल्कुल आसान चीज है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई कहे कि प्राथमिक स्तर पे स्थानीय मान सिखाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, किस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, तो आप लोग क्या कहिएगा कि भाई इसके लिए हम लोग अबेकस का उपयोग करते हैं, मूर्त सामग्री का उपयोग करते हैं, गिन तारा का उपयोग करते हैं। गिन तारा को ही अंग्रेजी में हम लोग अबेकस के नाम से जानते हैं। तो ये है आपका सही आंसर, जो कि आप लोग गलती कर दिए। इसी प्रकार से हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक चीज और सीखने का काम किया था। जल्दी से ध्यान दीजिए, गलतियों से आपको यह सीखना है कि भाई हमारी कहाँ पे क्या कमी है। गलती हमारे सीखने सिखाने के प्रक्रिया का क्या है? एक महत्वपूर्ण आधार होता है। जैसे कि 7 1 2 4 3 इन 6 अंकों से बने सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल बताएं। चलिए जल्दी से बनाइए। तो ये भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सिखाया है। जल्दी से बताइए। मेरा सही है, वेरी गुड। जिनका गलत है वो सीखने का काम करें। और निशा कुमारी जी, आप पिछले क्लास में भी गलतियां कर रही थी और आज भी गलतियां कर रही हैं। क्यों? योगफल बताना है आपको। आराम से बनाइए। आपके पास में 1 मिनट का समय है। आराम से सोचिए। ये 2 पैटर्न जो मैं आपको सिखा रहा हूं, इस 2 पैटर्न में से या तो दोनों आपके एग्जाम में आ जाता है, नहीं तो कोई ना कोई एक आपके एग्जाम में अवश्य आएगा। इस प्रश्न को बनाइए। इसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है स्थानीय मान से संबंधित, उसे हम लोग देखेंगे।
परंतु पहले इस प्रश्न को बनाइए ताकि मुझे लगे कि सच में आप सभी लोग सीखने का काम कर रहे हैं, सच में आप सभी लोग सही तरीके से बनाने का कार्य कर रहे हैं। चलिए जल्दी से बताइए तो आंसर क्या होगा। वेरी गुड पूजा कुमारी जी, आपका भी आंसर गलत आ रहा है, सोच समझ के बनाना है। चलिए सोबिता कुमारी जी का आंसर आया है, आरती कुमारी का आया है, पुनीत कुमार मंडल जी का आंसर आया है, रंजय कुमार। जब तक आप लोगों का आंसर एक समान नहीं होगा समझिए कि आपने कुछ भी सीखने का काम नहीं किया है। इस चीज को सदैव ध्यान में रखने का काम करें। बहुत बढ़िया, अभी मैक्सिमम लोगों का एक समान आंसर आ रहा है 8,45,557। 8,45,557 ये आप लोगों के क्लास में निकलकर आंसर आ रहा है, जो कि मैक्सिमम लोग बताने का काम कर रहे हैं। ठीक, एक आंसर गलत आ रहा है। चलिए ध्यान से दीजिए, ध्यान नहीं दीजिएगा तो गड़बड़ होता रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा कौन कौन सा अंक है, 7 है, 1 है, 0 है, 2 है, 4 है, 3 है। इस अंक के माध्यम से हमें क्या करना है, सबसे बड़ा बनाना है। इसका सिंपल सा तरीका क्या होता है सो देखिए। सबसे बड़ा के लिए, सबसे बड़ा बनाने के लिए, जिनसे नहीं बनता है ध्यान दीजिए, जिनसे नहीं बना है उनको क्या करना है, ध्यान देना है। बनाने के लिए पहला स्टेप में क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक को सबसे बड़ा अंक से छोटे की तरफ छोटे की तरफ जाएं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे सबसे बड़ा अंक कौन है, 7 है, 7 लिख दिए। इससे छोटा कौन है हमारा, 4 है, 4 लिख दिए। इससे छोटा कौन है हमारा, 3 है, 3 लिख दिए। इससे छोटा कौन है हमारा, 2 है, 2 लिख दिए। इससे छोटा कौन है, 1 है, 1 लिख दिए। और सबसे छोटा कौन है हमारा, 0 है। ये हमारा क्या बन गया, तो ये हमारा बन गया सबसे बड़ी संख्या। क्या बन गया, सबसे बड़ी संख्या बन गया। अब इसी में आपको कहेगा सबसे छोटी लिखना है, तो सबसे छोटी लिखने के लिए सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, तो समझिए चीजों को। शून्य से पहले शून्य से पहले सबसे छोटा अंक से शुरू करेंगे, शुरू करें। जैसे कि सबसे छोटा लिखना है, शून्य से पहले सबसे छोटा अंक कौन है हमारा, 1 है, 1 लिख दिए। 1 के बाद हम अपना क्या कर दिए, 0। अब 1 से बड़ा कौन है हमारा, 2 है। 2 से बड़ा कौन है हमारा, 3 है। 3 से बड़ा कौन है हमारा, 4 है। और सबसे बड़ा कौन है हमारा, 7 है। समझिए इस कंसेप्ट को, समझिए कि कैसे हमने लिखा, सबसे छोटा कैसे लिखा। शून्य को पहले लिखते हैं तो गड़बड़ हो जाता, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाने का भी काम किया है। अगर शून्य को पहले लिखते तो गड़बड़ हो जाता। गीतांजलि कुमारी जी आपका आंसर गलत आ रहा है। अगर शून्य को पहले लिखेंगे तो ये भाई हमारा 6 अंक कहलाएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है किसी भी संख्या से पहले शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा अंक शून्य को छोड़ के कौन है हमारा, 1 है, हमने 1 लिखा। फिर हमने 0 लिखा। 1 से बड़ा कौन है, 2 है। 2 से बड़ा कौन है, 3, जो इसमें दिया हुआ है उसी में से देख के हमने लिखा। और ये हमारा क्या बन गया, तो ये हमारा बन गया सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या का निर्माण हो गया। अब क्या कह रहा है, योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है, तो जोड़ना होता है। जोड़ दीजिए, ये हो गया 7, 4 1 5, 3 2 5, 3 2 5, ये अपना 4 और 7 1 8। क्या आ गया आपका, तो ये आपका आंसर निकल कर आ गया 8,45,557। इस तरह से हमें क्या करना है, बनाने का काम करना है। ठीक, वंदना कुमारी जी आपका आंसर गलत आ रहा है, ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। निशा जी आपने 557 नहीं 558 लिखा है, ध्यान दीजिए। या तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, समझे। तो जो भी मित्र हमारे ऐसे हैं, गीतांजलि जी आपका भी आंसर गलत आ रहा था,
ध्यान देना है, शुरू शुरू से ध्यान देना शुरू कीजिएगा तो बिल्कुल सही बना पाइएगा, और शुरू में ही ध्यान देना बंद कर दीजिएगा तो सही आपसे नहीं बन पाएगा। इस चीज को ध्यान में आपको रखने का कार्य करना है। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्थानीय मान या अंकों का कार्य करने का काम करते हैं। तो अब जो आपका स्थानीय मान से संबंधित चीजें हैं उसे भी हम लोग समझेंगे। परंतु कभी कभी आपके एग्जाम में क्या होगा, इस स्थानीय मान में क्या करता है, तो दशमलव को इन कर देने का काम करता है। अब आप लोगों को बताना है, क्या आप लोगों ने कभी दशमलव संख्या का नाम सुना है क्या? दशमलव संख्या क्या बोलते हैं इसे हम लोग? डेसिमल नंबर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर के नाम से जानते हैं। दशमलव संख्या का नाम क्या आप लोगों ने कभी सुनने का कार्य किया है? यस और नो में जल्दी से रिप्लाई करने का काम करें। दशमलव संख्या के बारे में कभी आप लोगों ने सुनने का कार्य किया है? यस और नो में सॉरी, यस और नो में जल्दी से आपको रिप्लाई करने का काम करना है। दशमलव संख्या, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, दशमलव संख्या कहने का अर्थ होता है, आपके डीलेड में भी आपको पढ़ना है कि दशमलव संख्या से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी क्या आवश्यकता है। दशमलव संख्या को समझने से पहले, दशमलव के कंसेप्ट को बच्चों को पढ़ाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, तो बच्चों को भिन्न के बारे में पढ़ाने का काम करते हैं, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाने का काम करते हैं। अर्थात हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, ये आपके पेडागोजी में भी कभी कभी आ जाता है, हम लोग क्या कह सकते हैं कि दशमलव से पहले, दशमलव से पहले बच्चों को भिन्न, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का कंसेप्ट पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। जैसे कि उदाहरण स्वरूप मान लीजिए, मैंने आपको बोला, उदाहरण स्वरूप मान लीजिए 5/2 लिखा हुआ है, 5/2 लिखा हुआ है। इसमें आपको क्या है, तो 5/2 में जो 5 है इसे हम लोग कहते हैं अंश, समझिए, इसे क्या कहते हैं, अंश। और इसे क्या कहेंगे, हर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं और डिनोमिनेटर कहते हैं। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। यस और नो में रिप्लाई कीजिए, अगर नहीं भी पता है तो बताना है। दशमलव संख्या का उपयोग इसलिए हुआ क्योंकि बहुत प्रकार की चीजों को हम लोग भिन्न में लिखकर नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए, मैंने यहाँ पर 5/2 लिखा, तो ये हमारा फ्रैक्शन के स्वरूप में है, भिन्न के स्वरूप में है। इसी को एक राउंड अप वैल्यू के अनुसार निकालना हो, या अभी के टाइम में गणना को और सटीकता प्रदान करने के लिए हम लोग दशमलव संख्या का उपयोग करते हैं। जैसे कि 5/2 का मतलब क्या हुआ कि भाई इसे हमको अगर दशमलव में चेंज करना होगा, कैसे करेंगे? वेरी गुड सरदा कुमारी जी, कि 2 को हम लोग 5 से भाग किए, 2 दूनी क्या होता है, 4 होता है, 1 आया। अब यहाँ पे पॉइंट देंगे, शून्य आ जाएगा, 2×5 = 10, अर्थात अब क्या हो गया, इसका मान क्या हो गया, 2.5 हो गया। अर्थात दशमलव की उपयोगिता क्यों है, तो गणना में सटीकता प्रदान करने के लिए और ज्यादा एक्यूरेसी लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अर्थात दशमलव संख्या का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं, दशमलव संख्या का उपयोग हम लोग करते हैं और ज्यादा उसके अंदर में चीजों को समाहित करने के लिए, उसके अंदर में सटीकता को प्रदान करने के लिए हम लोग दशमलव संख्या का उपयोग करते हैं। अर्थात दशमलव संख्या का उपयोग हमारा क्यों होगा, हम लोग यहाँ पर समझने का काम करते हैं। दशमलव संख्या का, दशमलव संख्या का महत्व आखिर हमें क्यों पढ़ना चाहिए? सबसे पहला अगर इसके महत्व की हम लोग बात करें तो महत्व में हम लोग क्या कह सकते हैं, नंबर 1 पॉइंट, गणना। गणना का मतलब क्या हुआ, कैलकुलेशन। गणना में सटीकता के लिए अर्थात एक्यूरेसी के लिए,
सटीकता के लिए, जैसे कि आपने पढ़ा होगा पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। दशमलव में हम लोग उसे तोड़ते हैं 3.14। उसके सटीकता के लिए दशमलव संख्या को पढ़ाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? दशमलव संख्या पढ़ाने के लिए हम लोग ग्राफ पेपर का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? ग्राफ पेपर का। और किसका उपयोग करते हैं? तो डॉट पेपर का उपयोग करते हैं। ये सब आपके शिक्षण शास्त्र का सवाल है कि ग्राफ पेपर को या दशमलव संख्या को पढ़ाने के लिए हम लोग ग्राफ पेपर का उपयोग करते हैं। और ये अपने आप में क्या है? तो ये दोनों हमारा जो है सो शिक्षण सहायक सामग्री है। शिक्षण सहायक सामग्री को हम लोग क्या कहते हैं मेरे मित्र? जल्दी से बताने का काम करें। ये क्या है आपका? तो ये आपका शिक्षण सहायक सामग्री है। और ये सामग्री हमारा क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है टीएलएम। क्या कहलाता है? तो शिक्षण सहायक सामग्री को हम लोग क्या कहते हैं? तो टीएलएम के नाम से जानते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहलाता है। अर्थात दशमलव संख्या का उपयोग हम लोग अपने प्राथमिक स्तर पे गणना में सटीकता प्रदान करने के लिए एवं बच्चों को दशमलव संख्या सिखाने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री, जिसका नाम क्या है? ग्राफ पेपर। आप लोगों ने अपने क्लास 9th और 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाया होगा, लाल रंग का आता था ना, जिसमें आपका रो कॉलम, उस पे आप लोग बनाते होइएगा। उसी ग्राफ पेपर के माध्यम से हम लोग दशमलव के कंसेप्ट को बच्चों को समझाते हैं। उसी में हम लोग डॉट पेपर का उपयोग करते हैं, पॉइंट पॉइंट दिया रहता है। और ये सब क्या है? हमारा शिक्षण सहायक सामग्री होता है। अर्थात जब भी हम लोग किसी प्रकार के भिन्न को इस तरह से दशमलव में तोड़ने का काम करते हैं और दशमलव से हम लोग भिन्न में तोड़ने का काम करते हैं। उदाहरण स्वरूप यहाँ पे आपने 5/2 को दशमलव में तोड़ा, क्या प्राप्त हुआ? तो 2.5 आपको प्राप्त हुआ। समझिए, ये आपका बेसिक सा पॉइंट है। आपको क्या प्राप्त हुआ? तो 2.5 प्राप्त हुआ। कैसे? तो आपने भिन्न को दशमलव में तोड़ा। और इसी भिन्न को हम लोग क्या करेंगे, या इसी दशमलव को, जैसे कि मैं यहाँ पे कहूं कि दशमलव से भिन्न अर्थात डेसिमल टू फ्रैक्शन। क्या था हमारा उदाहरण? तो हमारा उदाहरण था 2.5 को फ्रैक्शन में बदलिए। कैसे बदलिएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। आलेख पेपर हम लोग बोल सकते हैं, परंतु आलेख पेपर पे विभिन्न प्रकार का डिजाइन होता है। ठीक, चलिए 2.5 है, इसे हमें भिन्न में बदलना है। तो हम लोग कैसे बदलेंगे? तो आप कहिएगा कि गौरव, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, इसे हटाने के लिए हम नीचे में 10 लिखे। अब काटेंगे किससे? तो 50 25 और 5 दूनी 10। कितना प्राप्त हो गया हमें? तो 5/2 प्राप्त हो गया। क्या यही था कि नहीं था? जल्दी से रिप्लाई करें। क्या यही था कि नहीं था? जल्दी से रिप्लाई करने का काम करें। अब आपके मन में आएगा कि गौरव, दशमलव संख्या के बारे में आप समझा रहे हैं, आखिर इसे हम लोग क्यों समझ रहे हैं? ये मैं समझ गया कि प्राथमिक स्तर पे बच्चों को दशमलव संख्या पढ़ाने के लिए हम लोग ग्राफ पेपर का उपयोग करते हैं, डॉट पेपर का उपयोग करते हैं। अपने गणित में सटीकता लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दशमलव संख्या का उपयोग करते हैं। ये तो हमने शिक्षण शास्त्र के लिए समझ लिया, परंतु आपने ये जो मुझे बताया है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या उपयोगिता है? तो कभी कभी क्या होता है, आपके एग्जाम में आपके प्रश्न को टफ बनाने के लिए, हल्का सा टफ करने के लिए, कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा। आप लोग कॉपी पे लिखिए कि संख्या संख्या कॉपी पे लिखिए जल्दी से। संख्या 362627.16 संख्या 3627.16 में छ के स्थानीय मान का योगफल बताए। कॉपी पे लिखिए जल्दी से, योगफल बताए। अब क्या हुआ? अभी अभी हम लोगों ने स्थानीय मान को पढ़ने का काम किया था, जो कि आपका नॉर्मल वाला था, परंतु अब यहाँ पे दशमलव को इन करा दिया गया। यहाँ पे बीच में क्या है? ये बीच में आपका पॉइंट है, दशमलव है। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है कि 3627.16 में
6 के स्थानीय मान का योगफल बताए। कभी कभी अगर आपके एग्जाम में स्थानीय मान का प्रश्न को हल्का सा टफ करना रहे, हल्का सा भारी करना रहे, तो इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न आता है। अब ईमानदारी पूर्वक आपके क्लास में कुछ हमारे पुराने मित्र होंगे जिनको यह चीज आता होगा, और जो अभी नए मित्र हैं वो ईमानदारी पूर्वक बताएं। अगर आपको नहीं आता है तो चैट बॉक्स में सिर्फ वाई लिखने का काम करें, मैं समझ जाऊंगा कि आपको नहीं आता है। और जो पुराने मित्र है वो इस प्रश्न को बनाने का काम करे, देखिए तो आपके माइंड में ये चीज है कि नहीं। और जो भी हमारे नए मित्र हैं वो आराम से इसका बताए, वाई लिखे। अगर आपको नहीं आता है तो चैट बॉक्स में सिर्फ वाई लिखने का काम करें, मैं समझ जाऊंगा कि आपको यह प्रश्न बनाने नहीं आता है। अभी अभी हमने नॉर्मल भाषा में समझने का काम किया, चलिए कोई बात नहीं है। कुछ मित्र यहाँ पे वाई लिख रहे हैं, आइए हम लोग इसे समझने का काम करते हैं, सीखने का काम करते हैं। हमने अभी यहाँ पर दो प्रकार के कंसेप्ट को समझा। स्थानीय मान को हम लोग पढ़ रहे हैं, और स्थानीय मान में एक हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मल वाला। स्थानीय मान को मैं क्या करता हूं, दो पार्ट में तोड़ देता हूं। दो पार्ट में मैंने तोड़ दिया। अभी अभी हमने क्या सीखा, तो हमने एक सीखा था नॉर्मल वाला जहां पे दशमलव नहीं था, और एक अभी आपको मैंने प्रश्न दिया है डेसिमल वाला। इस दोनों को कैसे हम लोग बनाते हैं ये समझने का हमें क्या करना है, कार्य करना है। जैसे कि जो आपका नॉर्मल वाला होता है उसमें आपने क्या पढ़ा है कि इकाई पढ़ा है। इकाई को हम लोग एक, दहाई को 10, सैकड़ा को हम लोग 100, हजार को हम लोग 1000। इस तरह से कंसेप्ट हमने क्या किया है, पढ़ने का और सीखने का काम किया है। ये नॉर्मल वाला हुआ, ये अपना आगे तक भी जाएगा। परंतु जैसे ही डेसिमल में जाएंगे तो पॉइंट के बाद का जो पहला अंक होता है वह हमारा क्या कहला गया, फर्स्ट जगह कहला गया। और उसी को हम लोग इकाई नहीं क्या बोलते हैं, 1/10 के नाम से जानते हैं। दशमलव का पहला वाले पोजीशन को हम लोग 10th के नाम से जानते हैं। संगीता जी आपने घटाने का काम किया है, मैं यहाँ पे योग पूछ रहा हूँ। कविता जी आपका भी आंसर गलत है, सीखिए, पहले सीख लीजिए, बुलबुलाइए मत। दशमलव वाले में क्या करेंगे, जो फर्स्ट पोजीशन होगा उसे हम लोग किस प्रकार से डिनोट करते हैं, तो 1/10। जो सेकेंड पे होगा 1/100, जो हमारा थर्ड पे होगा 1/1000। इस प्रकार से वह क्या होता है, आगे बढ़ते रहता है। अब आइए इस प्रश्न पे आराम से समझिए, बहुत आसान है। जैसे कि मान के चलिए हमारा ये प्रश्न था, जैसे कि हमारा प्रश्न था 3627.16। दोनों जगह आपका 6 है और 6 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। एक है दशमलव के बाद वाला यहाँ, और एक है यहाँ। पहले हम लोग नॉर्मल का निकालते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा ये कहाँ पे है, इकाई दहाई सैकड़ा पे है। अर्थात 6 का मान क्या हो गया, 6 गुने 100 किए हमें 600 प्राप्त हो गया। क्या हो गया, 600 प्राप्त हो गया। अब दशमलव के तरफ देखिए, पहला और दूसरे पोजीशन पे है। दूसरा पोजीशन का क्या है मान, 1/100 है। अर्थात इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 गुने 1/100 कितना हो जाएगा, 6/100 हो जाएगा। ये किसका प्राप्त हुआ, ये आपको प्राप्त हो गया डेसिमल वाला का। कैसे, क्योंकि दशमलव का पहला अंक दूसरा अंक पे है। दूसरे अंक का मान क्या है, देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं, पहला अंक, अब समझ जाइएगा ना, पहला दूसरा, सब आपके लिए आसान है, बहुत आसान चीज है, बस प्रैक्टिस का पार्ट है। अब देखिए दशमलव के बाद अगर पहले अंक पे होता तो हम गुना किससे करते, 1/10 से करते। अगर दूसरे अंक पे है तो हम गुना किससे करेंगे, 1/100 से करेंगे। अगर तीसरे अंक पे होता तो 1/1000 से। चौथे अंक पे होता तो 1/10,000 से। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं, राइट। अब बताइए, ये हमारा हो गया नॉर्मल वाला स्थानीय मान, ये हो गया हमारा दशमलव वाला। दोनों का क्या कह रहा है, योगफल पूछ रहा है। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़। अर्थात 600 प्लस 6/100। अब आपको पता है कि किसी भी संख्या के नीचे में अगर कुछ नहीं है उसका मतलब होता है एक।
1 और 100 का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा, तो 100 होगा। 1 को 100 से भाग करेंगे, बट्टा पर का जोर आ गया, ये भी हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ में। 1 को 100 से भाग करेंगे कितना होगा, तो 100 बार में कटेगा। 100 का गुना होगा कितना हो जाएगा, तो 600 पे 2 गो शून्य अपना बढ़ जाएगा, प्लस 100 इकाई 100 और 1 का गुना होगा 6 से, हो गया। इसको आपस में जोड़िए, जोड़ेंगे हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 60,006 प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60,006। नीचे में क्या है, बट्टा में है 100। 100 का मतलब क्या हुआ, कितने अंक के बाद दशमलव, तो 1 और 2 अंक के बाद, अर्थात 600.06 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बन गया, बना कि नहीं बना, सो बताइए। 600.06 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सरस्वती कुमारी जी, आपका अभी भी क्या आ रहा है, तो आपका अभी भी आंसर जो है सो गलत आ रहा है। क्या हो जाएगा, 600.06 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हर एक स्टेप को सीखने का काम कीजिएगा तो अवश्य सीख पाइएगा। जैसे कि मान के चलिए, अगर आपको ऐसा लगे कि गौरव इस प्रश्न में हमने सीखने का काम नहीं किया, इस प्रश्न के माध्यम से हमने नहीं सीख पाया, तो मैं आपको एक और प्रश्न दूंगा, चिंता नहीं करना है, बस मेरा गलत हो गया था, कोई बात नहीं है। अब आप लोग बताइए कि क्या ऐसा ही एक प्रश्न आपको और दिया जाए ताकि आप लोग सीखने का कार्य कर सके और अपने आप को आप ऑब्जर्व कर सके कि आपने सीखा है या नहीं सीखा है। जैसे कि मान के चलिए, आपका प्रश्न है, हल्का सा मैं बदलाव कर देता हूं प्रश्न में। संख्या संख्या 3267.614 में आए दोनों 6 के स्थानीय मान का अंतर बताए। बनाइए, जल्दी से बनाइए। तो कोई बात नहीं है एमडी एहसान जी, नहीं समझे हैं तो मैं हूं ना, चिंता नहीं करना है। एक बार में नहीं समझिएगा, 100 बार पूछिए। 100 बार में समझ में नहीं आए तो कॉल कीजिए, जस्ट वेट ए मिनट एमडी एहसान, अभी जस्ट आपके पास में कॉल जाएगा और इस प्रश्न को हम दोनों मित्र साथ में बनाने का काम करेंगे। बस आप एक काम ये कीजिए, इस प्रश्न को आप कॉपी पे लिखने का काम कर लीजिए। इस प्रश्न को आप कॉपी पे लिखने का काम कीजिए। बस छोटा सा आपसे क्या है, इस प्रश्न को कॉपी पे लिखिए। चलिए जल्दी से बनाने का काम कीजिए। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एहसान जी, क्या आपने प्रश्न को अपने कॉपी पे लिख लिया है, जल्दी से रिप्लाई करें। सीखिए, जब तक सीखिएगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, इसी का नाम है आपका बेसिक मैथ। ठीक है, इसीलिए आपको सीखने पे काम करना है। बहुत बढ़िया। हेलो जी, प्रश्न को कॉपी पे लिख लिए। चलिए अब बताइए कि इसमें क्या आपको समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं है, चलिए अभी हम और एहसान जी साथ में मिलकर प्रश्न को बना रहे हैं और आप लोग भी अपने अपने जगह से। गीतांजलि जी, आपको भी समझ में नहीं आया तो जिस तरह से हम और एहसान जी अभी बनाएंगे आप भी बनाइए, ठीक है। गौतम जी, आप भी बनाने की कोशिश कीजिए। अब सभी मित्र को कॉल पे तो ले पाना संभव नहीं है, एक मित्र को मैंने कॉल पे ले लिया, कभी कभी आप लोगों को भी ले लेंगे और आराम से स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए। चलिए एहसान जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि दशमलव के अंदर में हम लोग कैसे करते हैं। पहले अंक पे कोई हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, अभी लिखवाए थे ना बोर्ड पे। दशमलव में अगर पहला अंक पे होगा तो 1/10 से गुना करते हैं, क्या बताए है ना।
दूसरे अंक पे होगा तो 1/100 से करेंगे, बताए हैं। और तीसरे अंक पे होगा तो 1/1000, ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है क्या। चलिए अब हम लोग जो प्रश्न लिखे हैं आप लोग भी सुनिए। हम लोग जो प्रश्न लिखे हैं 3, 2, 6, 7,614, एहसान जी आप भी यही लिखे हैं। चलिए इसमें दो पाठ बांट लीजिए, जो दशमलव वाला है उसको पाठ बी का नाम दीजिए, और जो नॉर्मल वाला है उसको पाठ ए का नाम दीजिए। बांट दिए। चलिए अब नॉर्मल वाला में 6 किस जगह पे है, इकाई पे है कि दहाई पे है कि सैकड़ा पे है। नहीं, ठीक से देखिए। 3, 2, 6, 7, 7 को इकाई बोलेंगे, 6 को दहाई बोलेंगे। तो 6 कहाँ पे है, 6 दहाई पे ना है सर। ध्यान दीजिए, 3, 2, 6, 7,614 है। तो अपना 6 कैमा पोजीशन पे है, 7 के पहले 6 है ना। तो 7 हमारा इकाई हुआ, तो 6 क्या हुआ, दहाई हुआ। दहाई का मतलब 10 होता है। तो 60 हो गया 6 का स्थानीय मान नॉर्मल वाले का, हो गया। नॉर्मल मान स्थानीय मान निकाल दिए 60। ठीक। अब दशमलव की तरफ आइए, दशमलव में 6 पहले पोजीशन पे है। पहला पे होगा तो कितना से गुना करते हैं, 1/10 से करते हैं। गुना करेंगे कितना आएगा, 6/10 आएगा। आएगा एहसान जी। अब अंतर पूछ रहा है, अंतर मतलब क्या होता है मित्र, माइनस करना होता है। तो स्थानीय मान हमारा 60 था नॉर्मल वाला, और दशमलव वाला आ गया 6/10। अब घटाव करना है, बट्टा वाला आता है घटाने। नीचे में कुछ नहीं है, एक एक 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक दहाई 10, गुना करेंगे 60 में एक शून्य बढ़ जाएगा, 600 हो जाएगा। -6 घटाइएगा कितना प्राप्त हो जाएगा, 594। 600 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 594। एक अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। अब आइए वीडियो देखिए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमको कॉल कीजिए। ठीक। चलिए अब एहसान जी की तरह जिनको भी प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, बनाने का काम किया। क्या पूछ रहा था हमसे, तो हमसे पूछ रहा था अंतर। तो 6 का मान कितना हुआ, 60, और इसका मान क्या हुआ, 6/10। हमने बनाया, 1 और 10 का एलसीएम किया। एक दहाई के 10, शून्य बढ़ गया 600, -6, 594/10, 59.4। अब आप में श्वेता सिंह जी, आपका भी आंसर गलत है, और भी ढेर सारे हमारे मित्र हैं जिनका आंसर गलत आ रहा है। तो ये दो प्रश्नों के माध्यम से, आयशा परवीन जी आपका भी आंसर गलत आ रहा है, ध्यान दीजिए। ऐड कर दिए थे, ऐड नहीं, अंतर का मतलब होता है घटाना। 59.4 आंसर आएगा। अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होता है घटाना। राइट। तो इस तरह से आपको बनाना है। फिर भी आपको लगे कि नहीं गौरव हमको समझ में नहीं आया है, तो आप सभी को पता है कि आप सुबह 9 से 12 के बीच में, ऐसे भी कल आपका शनिवार है, और शनिवार रविवार आपकी क्लास में क्या होती है, आपके लिए ही ओपन होता है, कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट मुझे कॉल करें, और मैं आपको कॉल पे भी समझाऊंगा। अर्थात एक होम ट्यूशन की तरह मैं पढ़ाने का काम करता हूं। जब तक आप सीखिएगा नहीं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और मेरे प्यारे मित्र जो ऐसे हैं, जो एक ही बार में सीख लिए हैं, तो आपको पता है कि अपने घर परिवार में किसी भी कमजोर व्यक्ति का जब हम साथ नहीं छोड़ते हैं, उसी तरह से आप सभी के लिए आपका टीच एक्स्ट्रा किया है, एक घर है, एक परिवार है। इसमें कोई अगर हमारा कमजोर मित्र है तो उसे भी हम लोगों को सिखाना है, ताकि उसका भी परिणाम आ जाए। और मित्र को सिखाने के लिए अगर आपको एक ही चीज को 4 बार सुनना पड़े तो प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा। ठीक है। 59.4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक। क्लियर। चलिए वसीम अकरम जी कह रहे हैं सर मेरा बेटा बनाया है, मेरे को समझ में नहीं आया। फिर भी अगर आपको लगे समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से क्या करना है, आपको हमसे पूछ लेना है। ठीक। क्लियर। चलिए हम सर नहीं समझे हैं, चलिए जो भी लोग नहीं समझे हैं एक बार और हम लोग प्रयास करते हैं आपको प्रश्न देने के लिए। बनाइए तो एक और मैं प्रयास करता हूं, छोटा सा मैं आपको प्रश्न देता हूं।
बनाने का काम करेंगे। संख्या संख्या 4287.284 में आए दोनों 8 के स्थानीय मान का योग बताए। चलिए पहले आप लोग बनाइए, और ये जो आपका टेबल है उस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए नजरे आलम जी फिर से बनाने का काम कीजिए। नजरे आलम जी, कोई बात नहीं है एहसान जी, आप हमसे बात नहीं, आप हमसे आके मिल भी सकते हैं। मैं आपका मित्र हूँ, और कहने के लिए ही सिर्फ मित्र नहीं हूँ, मैं दिल से आप सभी लोगों को मित्र मानता हूँ। तो जो भी लोग अभी भी हैं जिनको लग रहा है कि समझ में नहीं आया है, एक बार फिर से बनाने का काम कीजिए। मैं यहीं पर हूँ, फिर भी दिक्कत हो, कोई भी मित्र ऐसे हों जिनको लगे कि यह सवाल उनको समझ में नहीं आया है, मैं हूं, आप मुझसे पूछिए, जितना बार पूछिएगा उतना बार मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पूछिए। वेरी गुड। सबसे पहला आपको स्टेप पर ध्यान देना है। अगर आप स्टेप पर ध्यान देंगे तो अवश्य आपसे बनेगा। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो मैं यहाँ पर टेबल लिखता हूँ, इस टेबल को आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि दशमलव वाला, मैं फिर से लिख रहा हूँ, दशमलव वाला, मेरे साथ आप लोग भी बोलिए, प्रश्न को बाद में बनाइएगा। दशमलव वाला पहला अंक पे होगा तो हम लोग क्या वैल्यू से गुना करेंगे, दूसरा अंक पे होगा तो हम लोग किससे गुना करेंगे, तीसरा अंक पे होगा तो हम लोग किससे करेंगे, बताइए तो। पहला पे होगा तो 1/10 से, दूसरा पे होगा तो 1/100 से, तीसरा पे होगा तो 1/1000 से, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। आपके मन में आना चाहिए कि 1/10 ही क्यों। तो देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 6.8 लिखा, तो एक दशमलव के बाद क्या अंक है, एक ही अंक है, ये हटाने के लिए हम लोग 10 से भाग करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 6.82 लिखूं, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, ये हटाने के लिए हम लोग 100 से करते हैं। तो वही चीज है, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, यहीं से यह कंसेप्ट निकल कर आया हुआ है। राइट। अब बनाने का काम कीजिए, अब बनाने का काम कीजिए। और जो भी लोग अभी नहीं समझे हैं, सबसे पहले मेरे द्वारा बताए गए बातों को ध्यान से सुनने का काम करें। सबसे पहले लिखे 4287.284 हमने लिख लिया। अब इसे आप अपने सहूलियत के लिए क्या करें, बंटवारा कर दें। जो नॉर्मल वाला है उसे मान लीजिए कि ए साइड है, और ये हमारा बी साइड है। ठीक। अब नॉर्मल वाला में देखिए तो 8 कहाँ पे है, नजरे आलम जी, नॉर्मल वाले में तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 8 कहाँ पे है नजरे आलम, सैकड़ा पे है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 8 × 100, अर्थात मान हो गया 800। अब दशमलव वाला में नजरे आलम देखिए तो पहला अंक और दूसरा अंक पे है, दूसरा का गुना किससे करेंगे, 1/100 से, अर्थात 8 × 1/100 कितना हो जाएगा, 8/100 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया दशमलव वाला मान। यहां तक में किसी को दिक्कत है तो वह बताने का काम कीजिए। वसीम अकरम, आप फिर से गलत बना रहे हैं, वसीम अकरम आप फिर से गलत बना रहे हैं। यहां तक में राजनंदिनी कुमारी जी, योग का मतलब होता है जोड़ना, सभी का देखेंगे। श्वेता जी आप अपने कॉपी पर स्वयं से देखिए, मैं वीडियो में देख रहा हूं, आप मत बोलिए देखने के लिए, आप स्वयं से आप देखिए। चलिए, वसीम अकरम जी और राजनंदिनी कुमारी, योग का मतलब जोड़ना होता है, घटाना नहीं होता है। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को भी मित्र को, ये जो मैंने 2 स्टेप किया है, इस 2 स्टेप में किसी को भी दिक्कत है तो बताइए, तभी मैं यहां से आगे बढ़ूंगा। हो सकता है कि आपको बट्टा पर का जोड़ नहीं आता हो, बट्टा पर का घटाव नहीं आता हो, जिस कारण से आपसे नहीं बन रहा होगा। तो ये जो मैंने 2 स्टेप बनाया है यहाँ पर, ये 2 स्टेप में ऐसे कोई भी मित्र हैं जिनको समझ में नहीं आया हो, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ये दोनों स्टेप अगर समझ में आ रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि आपको या तो फ्रैक्शन वाला ऐड नहीं आता है, फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, मल्टीप्लाई नहीं आता है, डिवाइड नहीं आता है, जिस कारण से आप गलती कर रहे हैं। नेहा माही जी, आपका भी आंसर गलत है, आपने दशमलव लिखना ही भूल गया।
ठीक, ये दोनों स्टेप सभी को क्लियर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना है, हम आगे बढ़े ना। चलिए, फिर भी दिक्कत हो तो जस्ट वन कॉल मी। आइए, अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है, योग। योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है जोड़ना। हमारा स्थानीय मान 1/8 का क्या आया है, 800 आया है। दशमलव वाला का क्या आया है, 8/100 आया है। 8/100 हमने लिख दिया। अब ये क्या हो गया, बट्टा पर का जोड़ हो गया। नीचे में कुछ नहीं है, एक होगा। 1 और 100 का एलसीएम निकालने आता है। 1 और 100 का एलसीएम, इसे कोई संख्या नहीं काटेगा, अर्थात इसका एलसीएम क्या होगा, 100 × 1, 100 ही होगा। ये हो गया एलसीएम। अब 1 के पहाड़ा में 100 कितनी बार आएगा, तो 100 बार में आएगा, अर्थात 800 का गुना होगा 100 से, तो क्या होगा, 2 शून्य और बढ़ जाएगा। प्लस 100 के पहाड़ा में 100 कितना बार में आएगा, 1 बार में आएगा, तो 8 × 1 कितना हो गया, 8 हो गया। इसे आपस में जोड़िएगा, कितना आएगा, 80,008 आएगा। बट्टा में आ गया 100, 80,008 आएगा। बट्टा में क्या आ गया अपना, 100। 100 का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, क्या लिखेंगे हम लोग, 800.08 बन गया। फिर भी अगर आपको संदेह है तो आप बताने का काम कर सकते हैं, हाँ मैं पता था मुझे नहीं आता है, इसीलिए बट्टा वाला जोड़ घटाव नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये आपको गौतम जी मैं सिखाऊंगा, बट्टा पर का जोड़ घटाव जब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे तो भी हम लोग सीखने का काम करेंगे। फिर भी अगर आपको बट्टा पर का जोड़ घटाव नहीं आता है, मुझे मॉर्निंग में, कल शनिवार है, कल तो क्लास आपकी है नहीं, तो आप मुझे कॉल कीजिएगा और मैं आपको बट्टा पर का जोड़ घटाव भी सिखाने का काम करूंगा, ठीक है। जो नहीं आता है वो बीमारी मुझे बताइए। वेरी गुड मोहम्मद एहसान। वंदना कुमारी, आपका आंसर अभी भी गलत आ रहा है। वंदना जी, आपका आंसर अभी भी गलत आ रहा है, ठीक है। जो मित्र ऐसे हैं जिनको अभी भी डाउट है इस प्रकार के प्रश्न में, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपको क्लास के बाद भी लाइन पे कॉल पे करके मैं आपको समझाऊंगा, चिंता नहीं कीजिए। आगे के लिए फिलहाल क्या है, ये कुछ प्रश्न मैं इसमें डाल रहा हूं इस पीडीएफ में, जो कि आपके वीडियो के नीचे में रहेगा। इस होमवर्क को आप लोग अवश्य बनाने का काम करेंगे। इसमें लगभग मैंने कितने प्रश्न दिया है, तो आपको मैंने 7 प्रश्न दिया है। इस 7 प्रश्न को आपको क्या करना है, होमवर्क के रूप में बनाने का काम करना है। ये आपका पीडीएफ अभी अपलोड हो जाएगा। इस पीडीएफ को आप लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं एक काम करूंगा, इस पीडीएफ को आपके वीडियो के अलावा जो आपका एक फोल्डर बना हुआ है पीडीएफ होमवर्क, उसमें भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इस होमवर्क को अपने घर पे बनाने का कार्य करेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। मैं इस पीडीएफ को अभी डाल दूंगा, आप लोग अपने होमवर्क में बनाएंगे। और जो मित्र अभी इस वीडियो को बाद में यूट्यूब पर देखेंगे, आप लोग अपना डिसीजन लीजिए कि आपको कब पढ़ाई शुरू करना है, क्योंकि आपके कॉल करने के कारण ही मैं आज का ये क्लास डेमो के रूप में यूट्यूब पर आप लोगों को दे दिया हूं, ताकि कल आपका परिणाम आया है तो आप लोग अपना एक डिसीजन ले सके। और जो भी लोग अभी इस लाइव क्लास में मौजूद हैं, जो अभी नहीं सीखे हैं दशमलव वाला, वो अभी रहिएगा, मैं फिर से आपको कॉल करूंगा, सिखाने का काम करूंगा। तो यूट्यूब पर देखने वाले मित्र, आपका कीमती फीडबैक आवश्यक है। अपने क्लास में जुड़े, आज के आज जुड़े या कल जुड़े, आपकी मर्जी है, समय आपका है। बैठ के सोच कर अपने लाइफ को आप खराब करना चाहते हैं या पढ़ाई में लगकर अपना परिणाम लाना चाहते हैं, चॉइस इज योर्स, राइट। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।